सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम का ज़माना 860 से 784 कबल मसीह के दरमियान बताया जाता है और आप सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे। आपको आशूरियों की हदायत के लिए इराक भेजा गया। ये काफिर व मुशरिक लोग थे। उस कौम का मरकज उस वक्त नैनवा था, जिसके वसी खंडरात आज भी दरियाए दजला के मशरकी किनारे पर आबाद मूसल शहर में पाए जाते हैं। सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम ने आशूरियों को 1 अरब की जानिब दावत दी, तो उन्होंने सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम को जुठलाया और कुफर पर डटे रहे। जब सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम ने पूरी हिम्मत और इस्तिकलाल से अपना काम जारी रखा, तो उन्होंने आप अलैहिस्सलाम पर जुल्म और सितम शुरू कर दिया। उन्हें धमकियां दी गईं और दावत हक का मजाक उड़ाया। बिलाखिर मुसलसल उनकी मुखालफत से मुतासिर होकर आप अलैहिस्सलाम कौम से नाराज हो गए और उनको 3 दिन में आने वाले दर्दनाक अजाब इलाही की बद्दुआ दी। फिर तीसरा दिन आने से पहले ही आधी रात को बस्ती से आप निकल गए। जब अजाब कौम के शहरों पर पहुंच गया, तो आशूरियों ने सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम को तलाश करना शुरू किया, मगर चूंकि आप शहर छोड़कर जा चुके थे, तो वो ना मिले। सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम का अपनी कौम से नाराज होकर चले जाना हिजरत तो थी, मगर उन्हें इसका हुक्म नहीं दिया गया था। आसारे अजाब देखकर आपकी कौम परेशान हुई। उनके बच्चे बूढ़े जवान एक मैदान में जमा हो गए और जब उन्होंने तौबा इस्तिगफार की, तो अल्लाह की रहमत ने उन्हें नामुराद न किया और उन्हें माफ कर दिया गया। दूसरी जानिब सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम फुरात के किनारे पहुंचे, तो एक कश्ती को मुसाफिरों से भरा हुआ पाया। आप अलैहिस्सलाम कश्ती में सवार हो गए और कश्ती ने लंगर उठाया। पूरे दिन में कश्ती समुद्र में सुकून से चलती रही। अचानक ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। लोगों ने अपना साजो सामान समुद्र में फेंक दिया कि कश्ती का बोझ कम हो जाए, लेकिन कश्ती का बोझ फिर भी कम ना हुआ। जब कश्ती डगमगाने लगी और कश्ती के गर्क होने का यकीन होने लगा, अहले कश्ती ने अपने अकीदा के मुताबिक कहा कि ऐसा मालूम होता है कश्ती में कोई गुलाम अपने आका से भागा हुआ है। जब तक उसको इस कश्ती से जुदा ना किया जाएगा, निजात मुश्किल है। सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम ने सुना तो फरमाने लगे कि मेरे रब को मेरा नैनवा से वही का इंतजार किए बगैर इस तरह चले आना पसंद नहीं आया, और ये तो मेरी आजमाइश के आसार हैं। ये सोचकर उन्होंने अहले कश्ती से फरमाया कि मैं वो गुलाम हूं जो अपने आका से भागा हुआ है, मुझे कश्ती से बाहर फेंक दो। मगर फल्लाह और अहले कश्ती उनकी पाकबाजी से इस कदर मुतासिर थे कि उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया और आपस में यह तय किया कि कुरानदाजी की जाए। चनाचा 3 मरतबा कुरानदाजी की गई और तीनों मरतबा कुरानदाजी सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम के नाम निकली। तब मजबूर होकर उन्होंने सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम को दरिया में डाल दिया। उस वक़्त अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने मछली को हुक्म दिया कि उन्हें निगल लो, ये तुम्हारी गज़ा नहीं है, इसलिए उनके जिस्म पर कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मछली ने सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम को अपने पेट में निगल लिया। सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम ने जब मछली के पेट में खुद को जिंदा पाया, तो बारगाह इलाही में अपनी नदामत का इजहार किया। सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में अल्लाह को पुकारा। उन पर 3 अंधेरे इकट्ठे हो गए थे। रात का अंधेरा, मछली के पेट का अंधेरा, समुंदर का अंधेरा। आखिरकार वो अंधेरे में पुकार उठे, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इलाही तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू यकता है, मैं तेरी पाकी बयान करता हूँ। बिलाशुबा मैं अपने नफ्स पर खुद ही जुल्म करने वाला हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मछली को हुक्म दिया कि वो आपको बगैर किसी तकलीफ के समुंदर के किनारे पर उगल दे। रवायत में आता है कि सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में 3 दिन, 7 दिन, 40 दिन या चंद घंटे तस्बीह करते रहे। चनाचा मछली ने अल्लाह के हुक्म से समुंदर के किनारे पर उगल दिया। मछली के पेट में रहने की वजह से उनका जिस्म ऐसा हो गया था जैसा कि परिंदे का पैदाशुदा बच्चा होता है, जिसका जिस्म नरम होता है। गर्द सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम बहुत नखीफ और नातवा हालत में खुशकी पर डाल दिए गए। उसके बाद अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने साहिल पर एक बेलदार दरख्त उगाया। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जब मछली ने सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम को खुले मैदान में डाला, तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने आप पर यक़तीन की बेल उगाई। उनसे पूछा गया कि यक़तीन किसे कहते हैं, तो फरमाया कद्दू के पौधे को। उसके अलावा अल्लाह ने उनके लिए एक जंगली बकरी भेज दी
جو زمین کی گھاس اور جڑی بوٹیاں کھاتی تھی اور صبح و شام آپ کو دودھ پلاتی تھی، حتیٰ کہ آپ کی توانائی لوٹ آئی۔ سیدنا یونس علیہ السلام درخت کے سائے میں جھونپڑی بنا کر رہنے لگے۔ چند دنوں بعد ایسا ہوا کہ اس بیل کی جڑ میں اللہ کی طرف سے کیڑا لگ گیا اور اس نے جڑ کو کاٹ ڈالا۔ جب بیل سوکھنے لگی تو آپ علیہ السلام کو بہت دکھ ہوا۔ تب اللہ عز و جل نے آپ علیہ السلام پر وحی فرمائی اور آپ کو نینوا لوٹ جانے کا حکم ارشاد فرمایا۔ دوسری جانب جب آپ نے اپنی قوم کو عذاب کے آنے کی خبر دی اور خود نینوا کو چھوڑ کر آئے تو قوم کو یقین ہو گیا کہ آپ ضرور اللہ کے سچے پیغمبر ہیں اور اب ہلاکت یقینی ہے، اس لیے تو آپ ہم سے جدا ہو گئے ہیں۔ یہ سوچ کر بادشاہ سے لے کر رعایا تک سب کے دل خوف اور دہشت سے کانپ اٹھے اور وہ سیدنا یونس علیہ السلام کو تلاش کرنے لگے تاکہ ان کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کریں اور ساتھ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرنے لگے اور ہر قسم کے گناہوں سے کنارہ کش ہو کر آبادی سے باہر کھلے میدان میں نکلے اور بارگاہ الہی میں بلند آواز سے یہ اقرار کرتے رہے، اے ہمارے رب، سیدنا یونس علیہ السلام جو تیرا پیغام ہمارے پاس لائے ہیں، ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں اور ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کو عذاب الہی سے محفوظ رکھا۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سیدنا یونس علیہ السلام کو صحت اور تندرستی دے کر دوبارہ نینوا جانے کا حکم دیا تاکہ آپ قوم میں رہ کر ان کی رہنمائی فرمائیں، تو آپ واپس قوم میں تشریف لے آئے۔ قوم کے لوگوں نے جب انہیں دیکھا تو خوشی کا اظہار کیا۔ سیدنا یونس علیہ السلام کی زندگی نینوا میں ہی گزری اور وہیں ان کا انتقال ہوا اور وہیں ان کی قبر تھی۔ معلوم ہوا اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے۔ ایک جانب جہاں اللہ عز و جل نے اپنے پیارے بندے سیدنا یونس علیہ السلام کی آزمائش فرمائی، وہیں دوسری جانب ان کی ہجرت کو نینوا والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بھی بنا ڈالا۔ اللہ تعالیٰ کے ہر کام اور ہر فیصلے میں بندے کے لیے ہی بہتری اور فائدہ ہے۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔